हेलो एवरीवन। आज के जो हम लोगों का टॉपिक है ये है एनिमल और प्लांट टिश्यू का सेकेंड पार्ट। हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में यहाँ पर एनिमल टिश्यूज़ के बारे में डिस्कशन किया है, क्योंकि जो टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज़ हैं, ठीक है, चाहे वो एपिथेलियल टिश्यू हों या उनके टाइप्स हों, मस्कुलर टिश्यू हों, नर्व टिश्यू हों या कनेक्टिव टिश्यू हों, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि भाई सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन दोनों में पाया जाता है, प्लांट और एनिमल में। तो एनिमल के टिश्यूज़ के बारे में बात हो गई, अब हम लोग बात करते हैं प्लांट के टिश्यूज़ के बारे में। तो प्लांट में भी भाई प्लांट भी क्या होते हैं, लिविंग बीइंग होते हैं, यानी कि लिविंग क्रीचर होते हैं। और इन सभी में भी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी कि कोशिकीय गठन इनमें पाया जाता है। और सेल्स ही बेसिक यूनिट होती हैं और इन्हीं से टिश्यूज का फॉर्मेशन होता है। प्लांट्स में देखा जाए तो अगर हम कभी भी प्लांट के किसी भी सेक्शन को काट करके हम उसको माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करते हैं तो उनमें क्लोरोफिल की वजह से हमें कुछ ऐसी संरचना नजर आती है, क्योंकि क्लोरोफिल किस कलर को शो करता है बेटा, ग्रीन कलर को शो करता है, ठीक है। अब प्लांट्स में देखा जाए तो प्लांट के स्ट्रक्चर जो है ये एनिमल के कंपैरिजन में, यानी कि एनिमल्स के स्ट्रक्चर के कंपैरिजन में कंप्लीटली डिफरेंट होता है, यानी कि पूरी तरीके से अलग होता है, ठीक है। और इसी की वजह से अगर देखा जाए जो प्लांट टिश्यूज हैं ये एनिमल टिश्यूज से भी डिफर होते हैं, यानी कि अलग होते हैं। प्लांट टिश्यूज में अगर देखा जाए तो इनको हम लोग वाइड रेंज में, यानी कि बड़े रूप में अगर देखा जाए तो इनको दो कैटेगरी में हम लोग डिवाइड करते हैं। कौन कौन से? एक तो कहलाते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, जिनको हम लोग कहते हैं विभज्य ऊतक, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी कि विभज्य ऊतक। और दूसरे होते हैं हमारे परमानेंट टिश्यू, यानी कि स्थायी ऊतक होते हैं। तो जहां एनिमल टिश्यूज में या एनिमल्स में 4 टाइप्स के टिश्यूज थे, वहीं प्लांट्स में अगर देखा जाए तो 2 तरीके के टिश्यूज पाए जाते हैं, परमानेंट और मेरिस्टेमेटिक, यानी कि स्थायी ऊतक और विभज्य ऊतक इनमें पाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर प्लांट टिश्यूज में अगर देखा जाए तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं जिनको हम लोग विभज्य ऊतक के नाम से जानते हैं, ठीक है, क्लियर। तो विभज्य ऊतकों की अगर हम लोग बात करें तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो हैं ये खास तौर पर उन टिश्यूज को कहा जाता है जिनके अंदर डिवाइडिंग की कैपेसिटी सबसे ज्यादा होती है, मतलब इनमें जो सेल डिवीजन का रेट है, कोशिका विभाजन का जो गति है वो सर्वाधिक होती है, यानी कि हायर रेट होता है, ठीक है। सेल डिवीजन का इनमें क्या होता है बेटा, हायर रेट होता है। साथ ही साथ ये इमेच्योर होते हैं और ये प्लांट को कॉन्टिन्यूअसली पूरे लाइफ स्पान में उसको ग्रोथ में मदद करते हैं, यानी कि वृद्धि में मदद करते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ इनका जो साइट ऑफ लोकेशन है, मतलब कि कहां पर पाए जाते हैं, तो जो स्थान है इनकी प्रेजेंस का पूरे प्लांट में, उसके अकॉर्डिंग इनको हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से? एक तो कहलाते हैं हमारे एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है, दूसरे होते हैं लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और तीसरे होते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है, क्लियर। मतलब यहां पर अगर देखा जाए तो एपिकल, लैटरल और इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इन 3 कैटेगरी में हम लोग इनको डिवाइड कर रहे हैं। कौन कौन से? सबसे पहली चीज समझिए, देखिए बेटा, जो प्लांट का एपेक्स पार्ट होता है, एपेक्स पार्ट यानी कि फुनगी का पोर्शन, जिसको हम लोग कॉमन लैंग्वेज में कह देते हैं। जैसे ये प्लांट है, यहां से तो क्या प्रेजेंट है बेटा, इसमें सॉइल प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब ऊपर का जो पोर्शन है, जो फुनगी का, जहां से प्लांट की ग्रोथ हो रही है, यानी कि शूट का पोर्शन, ये एपिकल पार्ट होता है। और यहाँ पर जो टिश्यूज पाए जाते हैं, यहाँ पर कॉन्टिन्यूअसली सेल डिवीजन का प्रोसेस होता रहेगा और प्लांट लंबाई में वृद्धि करता रहेगा, यानी कि बहुत तेजी से ये बढ़ता रहेगा। वैसे ही प्लांट ऊंचाई में अगर बढ़ रहा है तो यहीं पर पौधे की जो जड़ें हैं ये भी गहराई की तरफ बढ़ती जाती हैं। और इनमें अगर देखा जाए तो इनमें क्या होता है बेटा, यहाँ पर भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज पाए जाते हैं, चाहे ऊपर का फुनगी का पोर्शन हो, शूट का या रूट का, जहां से इनका ग्रोइंग पार्ट है, दोनों जगह पर एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज पाए जाते हैं, ठीक है, क्लियर। अब वहीं जो दूसरे हैं लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू,
लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ये पौधे की चौड़ाई में वृद्धि करवाते हैं, जो कि खास तौर पर स्टेम में यानी कि तने में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है भाई, पौधा ऊंचाई में बढ़ेगा, नीचे जड़ें उसकी गहराई में भी जाएंगी, तो धीरे धीरे उसकी क्या होगी बेटा, मोटाई में भी वृद्धि होगी। ठीक है, क्लियर। तो यहां पर जो लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं वो प्रेजेंट होते हैं, और साथ ही साथ प्लांट में हम देखते हैं कि वहां पर ब्रांचेस का डेवलपमेंट होता है, यानी कि उसमें से टहनियों का निर्माण होता है, डाल का निर्माण होता है। तो प्लांट में जहां से भी ब्रांचिंग होगी, तो ब्रांचिंग के लिए क्या जरूरी होता है बेटा, प्लांट में नोड पाए जाते हैं, नोड और इंटरनोड प्रेजेंट होते हैं, यहीं से ब्रांच का डेवलपमेंट होता है। तो जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है, यानी कि इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं, ये कहाँ पर पाए जाते हैं बेटा, ये पाए जाते हैं नोड्स में, जहाँ से ब्रांच का डेवलपमेंट होता है। ब्रांच का डेवलपमेंट होगा, धीरे धीरे ब्रांच मोटी होगी, तो ये काम होता है किसका, इंटरकैलरी मेरिस्टेम का। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, ये 3 जगह पर पाए जाते हैं। एपेक्स पार्ट में, जहाँ पर एपिकल मेरिस्टेम, लैटरल मेरिस्टेम जो कि क्या कर रहे हैं, मोटाई में, जो कि तने में प्रेजेंट है, और तीसरा है इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स। ठीक है, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ब्रांचेस का डेवलपमेंट करवाते हैं, और साथ ही साथ ये स्टेम, लीव्स और साथ ही साथ ब्रांचेस और रूट्स का डेवलपमेंट करवाते हैं। तो जहां से भी प्लांट का जो ग्रोइंग पार्ट है, यानी कि जहां से उनकी वृद्धि हो रही है, वो सारे पार्ट में आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज पाए जाएंगे, जिनमें कि सेल डिवीजन सर्वाधिक मात्रा में होता है, कोशिका विभाजन रैपिड होता है, जिसकी वजह से इनकी ग्रोथ बहुत तेजी से होती है। ठीक है, अब आगे अगर देखें बेटा, जो प्लांट में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात हो गई, दूसरे हैं हमारे परमानेंट टिश्यू। अब परमानेंट टिश्यूज की अगर बात करें बेटा, तो जो पौधे में परमानेंट टिश्यूज होते हैं, यानी कि स्थायी ऊतक होते हैं, ठीक है, इनको अगर देखा जाए तो ये क्या करते हैं बेटा, ये खास तौर पर देखें तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज यानी कि जो विभज्य ऊतक होते हैं, उन्हीं के व्युत्पन्न, यानी कि उन्हीं से इनका प्रोडक्शन होता है। ठीक है, और साथ ही साथ अगर देखें तो परमानेंट टिश्यूज के अंदर डिवाइडिंग कैपेसिटी नहीं पाई जाती है, यानी कि इनके अंदर विभाजन की क्षमता, यानी कि सेल डिवीजन की जो कैपेसिटी है, जो कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में है लेकिन परमानेंट टिश्यूज में नहीं पाई जाती है। ठीक है, और ये डिफरेंट फंक्शन में पार्टिसिपेट करवाते हैं जो परमानेंट टिश्यूज होते हैं, जैसे कि खास तौर पर न्यूट्रिशन का जो मूवमेंट है, यानी कि पोषक तत्वों का जो पौधे के अंदर फूड मटेरियल या वाटर या मिनरल्स का जो ट्रांसपोर्टेशन है, ये कौन करवाता है, ये परमानेंट टिश्यूज ही करवाते हैं। ठीक है, और पौधों में अगर देखा जाए तो 2 तरीके के आपके परमानेंट टिश्यूज होते हैं। कौन कौन से, ये आपके 2 तरीके के होते हैं। इन 2 तरीकों के अगर हम लोग बात करें बेटा, प्लांट में जो परमानेंट टिश्यूज होते हैं, इनको अगर देखा जाए, एक तो सिंपल होते हैं, ठीक है, सिंपल परमानेंट टिश्यू, और दूसरे होते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, साधारण स्थायी ऊतक, और दूसरे होते हैं जटिल स्थायी ऊतक, यानी कि सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। ठीक है, सिंपल परमानेंट टिश्यूज की अगर बात करें तो इनकी 3 कैटेगरी हैं, एक तो है पैरेन्काइमा, दूसरा है कोलेनकाइमा, और तीसरा है स्क्लेरेन्काइमा। जबकि जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज हैं, इनके 2 टाइप्स होते हैं, जाइलम और फ्लोएम, और आप सभी लोगों ने ज्यादातर जो नाम सुना है, ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज के ही बारे में आप लोगों ने सुना है। ठीक है, क्लियर। तो यहां पर आप अगर परमानेंट टिश्यूज को अगर देखें, तो परमानेंट टिश्यूज में जो सिंपल और कॉम्प्लेक्स हैं, इनमें अगर देखा जाए तो ये बॉडी के स्ट्रक्चर को खास तौर पर डिजाइन कर रहे हैं, और स्ट्रक्चर को डिजाइन करने के साथ साथ उनमें फूड और न्यूट्रिशन को ट्रांसपोर्ट करवाने का काम करते हैं। इनमें अगर देखा जाए, जैसे लीफ के स्ट्रक्चर को अगर देखें, तो लीफ के स्ट्रक्चर में क्या होता है बेटा, एक तो स्टोमेटा होता है, जहां से गैसियस एक्सचेंज और ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस होता है, जिसको हम लोग पर्णरंध्र कहते हैं। उसके आसपास गार्ड सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं। इवन यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो परमानेंट टिश्यूज हैं, इनमें आपके डिफरेंट कंपोनेंट भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि जो कि क्या होते हैं बेटा, जो कि सेलुलर ऑर्गेनल्स कहलाते हैं, यानी कि कोशिका के जो कोशिकांग होते हैं वो इन्हीं में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है बच्चा, यहाँ पे अगर देखें बेटा, तो
तो अब यहाँ पर परमानेंट टिश्यूज की अगर हम लोग बात करें बेटा, तो जो परमानेंट टिश्यूज हैं इनको हम लोगों ने दो कैटेगरी में डिवाइड किया। कौन कौन से? एक तो सिंपल परमानेंट टिश्यूज हैं, यानी कि साधारण स्थायी ऊतक हैं। दूसरे कौन से हैं हमारे? दूसरे हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज, यानी कि जटिल स्थायी ऊतक। ठीक है, अब यहाँ पर सिंपल परमानेंट टिश्यूज के तीन कैटेगरी जो कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। एक तो है पैरेन्काइमा, दूसरे हैं कोलेनकाइमा और तीसरे हैं स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, जबकि कॉम्प्लेक्स टिश्यूज में दो आते हैं जिनका नाम आप लोगों ने सुना है, जाइलम और फ्लोएम। अब यहां पर हम लोग देखें बेटा, तो जो पैरेन्काइमा होते हैं ये खास तौर पर प्लांट के सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं, यानी कि ये नर्म ऊतक होते हैं। और साथ ही साथ ये नर्म है क्यों बेटा? ये नर्म इस कारण से हैं क्योंकि इनकी जो सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति होती है, ये क्या होती है बेटा? ये आपकी खास तौर पर अगर आप लोग देखिए तो ये आपकी थिन होती है। ठीक है, ये कैसी होती है बेटा? यहाँ पर पैरेन्काइमा जो होती हैं ये सॉफ्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी थिन सेल वॉल होती है, यानी कि पतली कोशिका भित्ति इनमें होती है। ठीक है, वहीं अगर हम कोलेनकाइमा की बात करें तो कोलेनकाइमा पैरेन्काइमा के कंपैरिजन में क्या होते हैं? थोड़े से हार्ड होते, थोड़े से हार्ड, ज्यादा नहीं। क्यों? क्योंकि इनमें अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है सेल वॉल में कंपोनेंट्स का। ठीक है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है और ये भी थिन वॉल्ड ही हैं। ठीक है, ये भी क्या है बेटा? ये भी थिन वॉल्ड ही होते हैं, यानी कि इनकी भी पतली भित्ति होती है लेकिन अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन इनमें पाया जाता है। ठीक है, अब ये दोनों ही आपके क्या है? इन दोनों को अगर देखा जाए तो ये दोनों ही किस कैटेगरी में आते हैं बेटा? तो ये दोनों आते हैं लिविंग की कैटेगरी में, यानी कि इनको कहा जाता है लिविंग सेल्स भी कहा जाता है, पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा को। लेकिन वही जो स्क्लेरेनकाइमा होती है ये रिजिड होते हैं। रिजिड होने का मतलब क्या है बेटा? रिजिड होने का मतलब है कि एक तो इनकी थिक सेल वॉल होगी, यानी कि मोटी कोशिका भित्ति होगी, साथ ही साथ ये आपकी क्या होती हैं? डेड। ठीक है, ये क्या होती हैं बेटा? ये आपकी डेड सेल्स भी कहलाती हैं। और ये जो प्लांट में वाटर प्रूफिंग है, वाटर प्रूफिंग यानी कि जिसकी वजह से प्लांट में वाटर की रेजिस्टिविटी आती है, यानी कि ये पानी से रेजिस्टेंट होते हैं, वो किसके कारण आता है? खास तौर पर स्क्लेरेनकाइमा के कारण होता है। ये थिक वॉल्ड होते हैं और ये डेड सेल्स कहलाती हैं। ठीक है, ये बेसिक आपका पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा जो कि सिंपल परमानेंट टिश्यूज हैं उनमें ये डिफरेंस होता है। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? क्लियर है ना बच्चा? अब यहीं पर जाइलम और फ्लोएम की बात करें तो भैया प्लांट में जो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन है, यानी कि जल का जो परिवहन है, ये कौन करवाता है? जाइलम का। जबकि जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन है, जो कि फोटोसिंथेसिस के बाद बनता है, तो फूड का ट्रांसपोर्टेशन कौन करवाता है? फ्लोएम करवाता है। ये एक ओवरव्यू है इन सभी के बारे में, इसके बारे में डिटेल में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहां से कई सारे क्वेश्चन डिजाइन होते हैं, तो ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर होने चाहिए। इसके बाद हम लोग यहाँ पर प्लांट टिश्यूज में नेक्स्ट कैटेगरी में अगर देखें तो जो परमानेंट सिंपल प्लांट टिश्यूज होते हैं, यानी कि स्थायी और वो भी साधारण ऊतक हैं, जिनमें कि हम लोगों ने क्या पढ़ा है? पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा पढ़ा है। ठीक है, अगर यहां पर देखा जाए तो जो ये सरल पौधे के, यानी कि ये पौधे के सरल ऊतक होते हैं। ठीक है, सिंपल टिश्यूज होते हैं। साथ ही साथ ये क्या करते हैं? खास तौर पर प्लांट की एपिडर्मिस, यानी कि जो स्किन होती है, प्लांट की स्किन का फॉर्मेशन करने का काम करते हैं। ठीक है, और इनमें क्या होता है बेटा? ये डेंसली पैक्ड सेल्स होती हैं इनमें। ठीक है, इनमें क्या होता है बेटा? ये थिन होती हैं जो कि बताया, और डेंसली पैक्ड सेल्स होती हैं जो कि आपका प्लांट को कवर करने के लिए उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करती हैं। कुछ प्लांट्स में यही सेल्स एक वैक्सी प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती हैं, यानी कि मोम की सी परत भी बनाने का काम करती हैं। और मोम की सी परत बनाने का मतलब क्या है बेटा? ये जो प्लांट हैं इनमें सरवाइव करने में मदद करती हैं स्ट्रेसफुल कंडीशन या एक्सट्रीम टेम्परेचर में। ठीक है, जैसे हम लोग देखते हैं जो हमारे
जीरोफाइट्स हैं। जीरोफाइट स्किन प्लांट्स को कहा जाता है जो मरुद्भिद होते हैं, यानी कि मरुस्थलीय पौधे होते हैं। उनमें मरुस्थल के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो वहां पर टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। टेम्परेचर ज्यादा है तो वहां पर उनमें वाटर लॉस की कैपेसिटी भी ज्यादा होगी, ट्रांसपायरेशन भी बहुत ज्यादा होगा। तो वाटर लॉस से बचाने के लिए वहां पर क्या होता है बेटा, एक्सट्रीम टेम्परेचर में कौन काम करते हैं, यही सिंपल प्लांट टिश्यूज जो कि परमानेंट है। ठीक है, परमानेंट लेकिन सिंपल टिश्यूज ही मदद करते हैं। और स्ट्रेसफुल कंडीशन, स्ट्रेस भाई जैसे हम लोगों को स्ट्रेस होता है, क्या प्लांट को भी स्ट्रेस होता है? क्या हम कहेंगे कि उनको भी चिंता होती है, स्ट्रेस होता है? बिल्कुल होता है। किसी प्लांट में आप क्या करें बेटा, अगर आप किसी भी प्लांट को खास तौर पर वहां पर उसको टाइमली न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रहे हैं, टाइमली वाटर प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन आपने क्या किया कि कुछ दिन के लिए उसको पानी देना बंद कर दिया, तो अब तो वो तो स्ट्रेस में आ गया। या उसको छाए में रखा है, अचानक से उसको आप धूप में रख दें तो क्या होगा, स्ट्रेस होगा। ठीक है, तो प्लांट में भी स्ट्रेस होता है, डिफरेंट कंडीशन जो कि इन्वायरमेंटल कंडीशन होती है या हम लोग उसको क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेसफुल कंडीशन में सरवाइव करने में यही जो परमानेंट सिंपल प्लांट टिश्यूज होते हैं यही मदद करते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर, इन पॉइंट को खास तौर पर ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर ये तो बात हो गई हमारे किसकी बेटा, ये बात हो गई हमारे जो सिंपल प्लांट टिश्यूज हैं उनका एक ओवरव्यू कि ये किस लिए जरूरी होते हैं, प्लांट में प्रोटेक्शन का काम करते हैं। अब इसके बाद यहां पर हम लोग देखें बेटा, जो एपिडर्मिस होती है भाई प्लांट में, अभी हमने आप लोगों को बताया था जहां पर हम लोग परमानेंट टिश्यूज के बारे में बात कर रहे थे, तो यहां पर हमने आप लोगों को बताया था कि प्लांट में क्या होता है, कुछ गार्ड सेल्स प्रेजेंट होती हैं जहां पर स्टोमेटा की ओपनिंग होती है लीफ में। ठीक है, स्टोमेटल ओपनिंग का मतलब क्या है बेटा, जहां से गैसियस एक्सचेंज या कार्बन डाइऑक्साइड का इंटेक हो रहा है, ऑक्सीजन का रिलीज हो रहा है, या वाटर कंटेंट जो कि फोटोसिंथेसिस के बाद प्लांट में ट्रांसपायरेशन होता है, तो वहां पर क्या होता है बेटा, गार्ड सेल्स प्रेजेंट होती हैं खास तौर पर स्टोमेटा के आसपास। ठीक है, अब यहीं पर देखा जाए तो जो स्ट्रोमा होता है यानी कि जो स्टोमेटा है, ये क्या करता है बेटा, ये पैसेज करता है वाटर और एयर को पत्तियों में खास तौर पर, और उनके चारों तरफ गार्ड सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं, यानी कि सुरक्षा देती हैं। ठीक है, साथ ही साथ ये वाटर और न्यूट्रिएंट्स को क्या करते हैं बेटा, ये वहां पर प्लांट में वाटर और न्यूट्रिएंट्स के ट्रांसपोर्टेशन में भी क्या करते हैं, ये मदद करते हैं। ठीक है, क्लियर, ताकि प्लांट के अंदर ये सभी चीजें पहुंच भी सकें। अब अनदर मेजर टिश्यूज इन प्लांट बॉडी इज द पैरेन्काइमा। भाई पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, तीनों के बारे में हम लोगों ने जाना था, अभी एक सिंपल सा ओवरव्यू लिया था। तो पैरेन्काइमा की अगर बात करी जाए, जो कि सिंपल आपके क्या है, प्लांट टिश्यूज हैं जो कि मेन रोल प्ले करते हैं। इनमें काम क्या होता है बेटा, इनमें थिन लेयर्ड यानी कि थिन वॉल्ड सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, यानी कि आपकी पतली दीवार की कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, और इन सेल्स में जो वैक्यूल का साइज होता है, भाई वैक्यूल क्या होता है, सपोज दैट अगर हम लोग देखें ये कोई एक प्लांट सेल है, अब इस प्लांट सेल में क्या प्रेजेंट होगा बेटा, एक वैक्यूल प्रेजेंट होगा, और इनकी जो वैक्यूल होती है ये क्या होती है, काफी लार्ज होती है, यानी कि बड़ी होती है। किनकी, पैरेन्काइमा की, और ये क्वेश्चन पूछा गया है तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, पैरेन्काइमा की जो सेल्स होती है इनकी वैक्यूल का साइज क्या होता है, काफी बड़ा होता है। साथ ही साथ इनमें क्या होता है बेटा, साथ ही साथ अगर हम लोग देखें तो इट इज फाउंड इन ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट बॉडी। ठीक है, खास तौर पर पत्तियों में, तने में और रूट में, यानी कि ये जो पैरेन्काइमा सेल्स हैं, ये पैरेन्काइमा सेल्स पूरे प्लांट में डिस्ट्रीब्यूट होती है, यानी कि पूरे पौधे में पाई जाती हैं। ठीक है, जो पैरेन्काइमा टिश्यूज हैं, ठीक है, पैरेन्काइमा टिश्यूज की अगर हम लोग बात करें बेटा, तो ये क्या करते हैं, ये प्लांट की लीव्स में खास तौर पर प्रेजेंट होती हैं, और ये फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है, यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करती हैं, यानी कि सक्रिय रूप से ये पार्टिसिपेट करती हैं, यानी कि सहभागिता निभाती हैं। ठीक है, कौन, पैरेन्काइमा। अब यहीं पर देखा जाए जो एपिडर्मिस है,
जिसमें कि गार्ड सेल्स प्रेजेंट होती है, यही गार्ड सेल क्या करती हैं, स्टोमेटा को ओपन और क्लोज करने में, यानी कि उनको फंक्शन कराने में मदद करती हैं। और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम्स में पूछा गया है। ठीक है, क्लियर कि जो स्टोमेटल ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए कौन सी सेल्स मदद करती है, यानी कि व्हिच सेल्स पार्टिसिपेट इन द स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग। तो आंसर आपका क्या होगा, जो आपकी गार्ड सेल्स होती हैं यही मदद करती हैं। स्टोमेटा ये पौधे में काम क्या करता है बेटा, जब भी कभी भी आप किसी भी लीफ को पलट करके आप देखिए तो वो पीछे की तरफ से रफ होती है, यानी कि खुरदुरी होती है। यहां पर जैसे सपोज दैट ये लीफ का स्ट्रक्चर है और पीछे की तरफ से अगर आप लोग इसको देखें, ऑब्जर्व करें, तो यहां पर आपको क्या नजर आता है बेटा, प्लांट की लीफ में यहां पर अगर आप कभी भी ऑब्जर्व करिए तो कुछ डॉट्स, यानी कि खास तौर पर रफनेस आती है। और ये रफनेस किसके कारण होती है बेटा, तो ये जो रफनेस है ये खास तौर पर प्रेजेंट होती है इन्हीं स्टोमेटा की वजह से। तो स्टोमेटा को ओपन या क्लोज करने के लिए यही गार्ड सेल्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं और इन्हीं के द्वारा क्या होता है बेटा, जो फोटोसिंथेसिस के बाद ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होगा ये इन्हीं के थ्रू बाहर निकलेगा और जो इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड है ये इन्हीं के थ्रू इनटेक करेंगी, यानी कि अंदर लेंगी। ठीक है, साथ ही साथ जो ट्रांसपायरेशन होगा यानी कि वाष्पोत्सर्जन होगा, तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये वाटर मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, यहीं से इन्हीं स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकलते हैं। ठीक है बेटा, अब यहां पे देखा जाए तो जो मेजर टिश्यूज है जो कि पैरेन्काइमा, जिनकी की हम लोगों ने बात किया, तो यहां पर बेटा ये तो बात हो गई इन सभी चीजों की। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं बेटा जो स्क्लेरेन्काइमा है। स्क्लेरेन्काइमा की केस में अगर देखा जाए तो ये भी प्लांट टिश्यू में जो सिंपल परमानेंट टिश्यूज हैं उन्हीं में आती हैं स्क्लेरेन्काइमा भी। अब स्क्लेरेन्काइमा की जो संरचना होती है, यानी कि जो स्ट्रक्चर होता है, ये खासतौर पर प्लांट के स्ट्रक्चरल टिश्यूज में पार्टिसिपेट करती हैं, यानी कि प्लांट बॉडी के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए मेन कौन रोल प्ले करेगा, यही स्क्लेरेन्काइमा मदद करेगी। ठीक है, लेकिन यहां पर देखा जाए तो ये डाई हो जाती है, यानी कि मृत हो जाती हैं और मृत होकर के ही एक स्ट्रक्चर डिजाइन करेंगे। भाई अगर लिविंग है तो उनमें ग्रोथ होती रहेगी, क्योंकि प्लांट भी क्या है, लिविंग बीइंग है। तो ये डेड हो जाती है, जिसकी वजह से एक स्ट्रक्चर जो प्लांट का रिजिड स्ट्रक्चर हमको दिखता है वो इन्हीं के कारण दिखता है। ठीक है, इट इज फाउंड इन द स्टेम, बार्क एंड हार्ड शेल ऑफ द फ्रूट्स, नट्स एंड प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट। भाई इन सब का काम क्या है, ये डेवलप हुई, डेवलप होने के बाद डेड हो गई। अब इनकी डेथ होने की वजह से क्या होगा, प्लांट में डेथ होने की वजह से जो स्टेम का स्ट्रक्चर है, जो तने का हमें संरचना नजर आती है, बार्क जो वुडन स्ट्रक्चर है, लकड़ी, ठीक है, ये हमें नजर आता है, या हार्ड शेल होते हैं फ्रूट्स के। भाई कई सारे फ्रूट्स हमें ऐसे भी देखने को मिलते हैं, इनके ऊपर क्या होता है बेटा, हार्ड शेल होता है। जैसे कि अगर हम नारियल की बात कर लें, हार्ड शेल होता है, तो ये किसके थ्रू बना होता है, इन्हीं स्क्लेरेन्काइमा के थ्रू बना होता है। जो नट्स होते हैं, जैसे आप लोग अखरोट खाते हो, ठीक है, बादाम खाते हैं, ठीक है, तो इन सभी में अगर देखिए तो इन सभी का जो ऊपर का हार्ड स्ट्रक्चर होता है ये किनके थ्रू बना होता है, इन्हीं जो स्क्लेरेन्काइमा शेल्स होती हैं इन्हीं के थ्रू ये डिजाइन होता है। और ये प्लांट को सपोर्ट करने का काम करती हैं, खास तौर पर मेन रोल क्या है, ये प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं ताकि वो अपने स्ट्रक्चर और अपने शेप को मेंटेन रख सके। ठीक है बेटा, क्लियर। अब यहां पर हम लोग बात करें बेटा जो परमानेंट कॉम्प्लेक्स टिश्यूज है। अब हम लोग यहां पर बात करते हैं बेटा कि जो हमारे परमानेंट टिश्यूज हैं, यानी कि जो हमारे स्थायी ऊतक हैं, और इसमें कॉम्प्लेक्स टिश्यूज यानी कि जटिल ऊतकों की बात करें बेटा, यहां पर सिंपल सी बात है कि जो हमारे परमानेंट कॉम्प्लेक्स टिश्यूज हैं इनमें अगर देखा जाए तो ये दो टाइप्स के होते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। कौन कौन से, एक तो होता है फ्लोएम और दूसरा होता है जाइलम टिश्यूज। ठीक है, जिनके बारे में एक रफली हमने आप लोगों को यहाँ पर एक ओवरव्यू दिया था कि जाइलम जो है ये वाटर का ट्रांसपोर्ट करवाते हैं, जबकि फ्लोएम जो है ये क्या करवाते हैं, ये
न्यूट्रिएंट या फूड का ट्रांसपोर्टेशन करवाते हैं। ठीक है, जाइलम टिश्यूज इज द स्पेशली डिजाइंड फॉर द ट्रांसपोर्टिंग ऑफ वाटर, यहाँ पर लिखा हुआ है। ये बेसिकली ये सेंटर पार्ट में प्रेजेंट होते हैं किसी भी प्लांट के स्टेम में, और ये वाटर का ही ट्रांसपोर्टेशन करवाते हैं, ये उसी के लिए डिजाइंड ही है। ठीक है, जबकि वहीं पर अगर हम लोग देखें बेटा, जो फ्लोएम टिश्यूज होते हैं, फ्लोएम टिश्यूज फूड मटेरियल जो कि ग्लूकोज बनेगा यानी कि शुगर मॉलिक्यूल्स बनेंगे, शुगर मॉलिक्यूल्स को ये रूट्स तक भी पहुंचाते हैं, स्टेम तक भी पहुंचाते हैं, सारी ब्रांचेस में भी पहुंचाते हैं। तो फूड का ट्रांसपोर्टेशन फ्लोएम और वाटर का ट्रांसपोर्टेशन जाइलम करवाने का काम करते हैं। ठीक है बच्चा, अब यहीं पर देखा जाए तो एक ओवरव्यू जो कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का है, जो कि आप लोगों को पहले भी बताया था। यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज या प्लांट के जो कंप्लीट टिश्यूज हैं, इनमें देखा जाए तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो इनके ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर, इनको अगर देखा जाए तो यहाँ पर प्रीमोर्डियल, प्राइमरी और सेकेंडरी, और इनकी पोजीशन के आधार पर एपिकल, इंटरकैलरी और लैटरल के फॉर्म में हम लोगों ने डिवाइड किया है। वही परमानेंट टिश्यूज दो तरीके के हैं आपके, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल में पैरन, कोलन और स्क्लेरन, और यहीं पर आपके जो कॉम्प्लेक्स हैं जाइलम और फ्लोएम। अब देखिए इनके डिजाइन की अगर हम बात करें जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज की, तो बेटा यहां पर एक चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा, तो जो जाइलम टिश्यूज होते हैं इनकी जो सेल वॉल होती है या मेम्ब्रेन होती है, ये हमेशा क्या होती है, थिक वॉल्ड होते हैं। ठीक है, इनकी वॉल क्या होती है, थिक होती है। थिक यानी कि ये मोटे होते हैं, और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो इनमें कहीं पर भी ऐसा कोई भी पार्ट नहीं होता जहां से इनका बाइफर्केशन हुआ हो, यानी कि ये टूटे हुए हो। ये ऐसा लगता है कि ये पूरे लंबाई में एक साथ प्लांट में सेट कर दिए गए हैं। ठीक है, इनमें कहीं से भी पार्टीशन नजर नहीं आता। ठीक है, और ये बेसिकली क्या करते हैं बेटा, जो वाटर कंटेंट है, वाटर कंटेंट को ट्रांसपोर्ट करवाते हैं फ्रॉम द सॉइल टू लीफ, यानी कि मिट्टी से, यानी कि रूट से एब्जॉर्ब करेंगे। और रूट्स क्या करती हैं बेटा, जो आपका केशिकीय जल होता है सॉइल में, जो कि कैपिलरी वाटर होता है, ये रूट्स उनको एब्जॉर्ब करती हैं और प्लांट के लीफ तक पहुंचाती हैं। अब वहीं पर बेटा अगर फ्लोएम टिश्यू के स्ट्रक्चर की बात करें, तो जो फ्लोएम टिश्यूज होते हैं इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है बेटा, पहली चीज तो इनकी जो मेम्ब्रेन या सेल वॉल होती है ये थिन होती है, यानी कि पतली होती है। दूसरा क्या होता है बेटा, ये सेगमेंटेड भी होते हैं। सेगमेंटेड होने का मतलब क्या है, यानी कि इनमें क्या होता है बेटा, पार्टीशन होता है, यानी कि ये टुकड़ों में बटे हुए होते हैं। और टुकड़ों में बटे होने के साथ साथ अगर इनमें देखा जाए बेटा, तो इनमें दूसरी चीज क्या होती है, ये न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट करवाते हैं, और इनमें बाई डायरेक्शनल फ्लो होता है। बाई डायरेक्शनल फ्लो यानी कि ये क्या करेंगे, कुछ न्यूट्रिएंट्स को जो कि सॉइल से मिल रहे हैं उनको भी लेकर के लीफ तक पहुंचाएंगे, और जो फूड मटेरियल बना है उस फूड मटेरियल को ला करके रूट तक या हर एक ब्रांच तक डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते हैं। ये जाइलम और फ्लोएम के बीच का बेसिक डिफरेंस होता है। ठीक है, क्लियर। अब यहीं पर बेटा तो ये अब यहां पर देखा जाए तो ये तो बात हो गई आपके प्लांट टिश्यूज की। अब हम लोग डिफरेंस को समझ सकते हैं या डिफरेंट को समझ लेते हैं, एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यूज में आखिर बेसिक डिफरेंस क्या होते हैं। ठीक है, टिश्यूज दोनों में है लेकिन डिफरेंस क्या है। ठीक है, एक ओवरव्यू ले लेते हैं यहां पर। तो यहां पर ओवरव्यू में अगर देखा जाए तो जो प्लांट टिश्यूज होते हैं उनमें क्या है, इन प्लांट्स देयर आर एन abundance of dead and supported tissue compared to living tissue। भाई प्लांट में क्या है, हमारे जो स्क्लेरन काइमा है वो डेड टिश्यूज हो जाते हैं, जबकि कॉलन काइमा और पैरन काइमा क्या होते हैं, ये लिविंग टिश्यूज होते हैं, और ये उनको सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करते हैं। जबकि एनिमल टिश्यू में सिर्फ और सिर्फ लिविंग टिश्यूज प्रेजेंट होंगे, और यहाँ पर जो डेड टिश्यूज है उनकी संख्या कम होती है, जबकि प्लांट में डेड टिश्यूज की संख्या ज्यादा होती है, जो कि उनके स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में मदद करते हैं। भाई हम लोग देखते हैं कि हम लोगों के बॉडी के या एनिमल की बॉडी के बहुत सारे पार्ट हैं जो कि डेड टिश्यूज होते हैं, जो कि उसी से अटैच रहते हैं, उनको हमें रिमूव करना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि हम लोगों के नेल्स हो गए या हेयर्स हो गए। ठीक है,
क्लियर। वहीं अगर प्लांट में देखा जाए तो प्लांट टिश्यूज रिक्वायर्ड लेस एनर्जी फॉर मेंटेनेंस, यानी कि जो पौधे के ऊतक होते हैं इनको अगर कोई डैमेज हो गया तो उस डैमेज को मेंटेन करने के लिए या मेंटेनेंस के लिए एनर्जी की कम रिक्वायरमेंट होती है, जबकि एनिमल टिश्यूज में ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है मेंटेनेंस के लिए। अब मेंटेनेंस कैसे, जैसे सपोज दैट आप क्या हुए बेटा, सपोज दैट आपको चोट लग गई, डैमेज हो गए आप, तो डैमेज होने की वजह से क्या होगा बेटा, वहां पर उसको रिकवर करना है उस पार्ट को। अब रिकवरी के लिए जरूरी क्या है, वहां पर एनर्जी, साथ ही साथ न्यूट्रिएंट, विटामिन, इन सब की रिक्वायरमेंट है। तो ये सभी आपके एनिमल टिश्यूज में मेंटेनेंस के लिए एनर्जी की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है इन कंपैरिजन टू प्लांट टिश्यूज के। दूसरा अगर देखा जाए, इन प्लांट टिश्यू डिफरेंशिएशन बिटवीन परमानेंट एंड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज ऑब्जर्व्ड। भाई पौधों में अगर जो देखे कि परमानेंट टिश्यू और यानी कि स्थायी ऊतक और जो आपके क्या होते हैं बेटा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, विभज्य ऊतक होते हैं, इनमें जो डिफरेंशिएशन है उसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, यानी कि आसानी से उसको पहचान सकते हैं, समझ सकते हैं, देख सकते हैं। जबकि एनिमल सेल में जो एनिमल टिश्यूज हैं, ठीक है, जबकि अगर हम बात करें एनिमल टिश्यूज की बात करें तो एनिमल टिश्यू में नर्व टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू और हमारे जो कनेक्टिव टिश्यू हैं, इनके बीच के डिफरेंशिएशन को हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते नेकेड आई से। ठीक है, देखने हमें लगता है कि ये नहीं, ये तो पूरा शरीर ही है। ठीक है, क्लियर, इसको हम आसानी से कैटेगराइज या ऑब्जर्व नहीं कर सकते। परमानेंट टिश्यूज एंड मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर द टू टाइप्स ऑफ टिश्यूज फाउंड इन प्लांट। भाई पौधे में दो तरीके के हैं, स्थायी और विभज्य ऊतक। ठीक है, जबकि एनिमल में क्या है, 4 कैटेगरी है। कौन कौन सी, एपिथेलियल टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है और नर्व टिश्यूज हैं। ठीक है, यानी कि संयोजी ऊतक होते हैं, पेशीय ऊतक होते हैं, तंत्रिकीय ऊतक होते हैं और त्वचीय ऊतक होते हैं, जो कि एनिमल्स में पाए जाते हैं। किसी भी एनिमल को आप देख लीजिए। ठीक है, अब यहां पर देखा जाए तो प्लांट्स में क्या है बेटा, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है यानी कि विभज्य ऊतक होते हैं, ये प्लांट की ग्रोथ को गवर्न करते हैं पूरी लाइफ में, पूरे जीवन भर। जो भी पौधे का जीवन काल होगा, पूरे जीवन काल में अगर प्लांट की ग्रोथ होनी है तो वो सिर्फ और सिर्फ कौन करवाएगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ही करवाएंगे। जबकि एनिमल में अगर देखा जाए तो एनिमल में ऐसा कोई भी ग्रोथ पूरे लाइफ स्पान में नहीं चलता। जो ग्रोइंग एज होती है एडल्ट कंडीशन में आने तक, सिर्फ तभी तक एनिमल्स में ग्रोथ नजर आती है जब एडल्ट कंडीशन में आ गए, उसके बाद उनकी कोई ग्रोथ नहीं होती है। ठीक है, और यहां पर देखा जाए एनिमल्स में अगर देखा जाए तो एनिमल्स में क्या होता है बेटा, पूरी लाइफ में कोई भी कॉन्टिन्यूअस ग्रोथ नहीं होती। हम सभी लोग जानते हैं कि एनिमल्स में क्या होता है भाई, एक एडल्ट स्टेज तक ही उनका डेवलपमेंट होगा, उनकी बॉडी की ग्रोथ होगी, उसके बाद उनकी ग्रोथ नहीं होनी है। ठीक है, क्योंकि हम सभी लोग एडल्ट कंडीशन में आ गए, क्या उसके बाद क्या बुढ़ौती तक क्या हम लोगों की ग्रोथ होती रहती है, हमारी लंबाई में बढ़ते रहेंगे? नहीं, लंबाई में जितना बढ़ते थे एडल्ट कंडीशन में आके बढ़ चुके, उसके बाद चौड़ाई में ही वृद्धि होगी। ठीक है, क्लियर। लेकिन यहां पर जो ग्रोथ है, ये ग्रोथ क्या होती है बेटा, ये ग्रोथ थ्रू आउट द लाइफ एनिमल्स में नहीं चलती। हाउएवर रेपरेटिव ग्रोथ इज प्रेजेंट। अब रेपरेटिव ग्रोथ का मतलब क्या है बेटा, सपोज दैट किसी एनिमल के साथ कोई मिसहैपनिंग हो गई, कोई पार्ट डैमेज हो गया, तो अब जो पार्ट डैमेज हुआ है, जैसे स्किन, स्किन के अंदर अगर देखें तो टोटिपोटेंसी होती है, यानी कि वो खुद से रिकवरी कर लेती है। लेकिन अगर लार्ज पोर्शन अगर हट गया है तो वहां पर क्या होता है बेटा, ग्राफ्टिंग टेक्निक यूज करी जाती है और स्किन का ही पार्ट वहां पर क्या किया जाता है बेटा, वहां पर ट्रांसप्लांट किया जाता है। किसी के मसल डैमेज हो गया है, मसल डैमेज हो गया है, तो वहां पर अगर उसको हमें रिकवर कराना है, यानी कि रेपरेटिव ग्रोथ का मतलब क्या है, उस मसल को डेवलप कराना है, तो बॉडी के दूसरे पोर्शन से वहां से मस्कुलर टिश्यू को ही हमें वहां पर लगाना पड़ेगा। अपने आप वहां पर डैमेजिंग पोर्शन में फिर से रिकवरी हो जाए तो ये पॉसिबल नहीं होती है। इसी को हम लोग कहते हैं रेपरेटिव ग्रोथ। ठीक है, अब यहीं पर जैसे मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति है, उसको डायबिटिक अल्सर हो गया, डायबिटिक अल्सर हो गया, ज्यादा फैल गया, उसका पैर काटना पड़ गया। अब पैर काटना पड़ गया तो क्या यहां पर आप देखेंगे कि क्या उसकी पैर की ग्रोथ फिर से हो सकती है?
तो नहीं हो सकती है। उस बॉडी पार्ट का जो डैमेज हुआ है उसको कंप्लीट रिकवर नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ कुछ सुधार करने के लिए, कवर करने के लिए स्किन और मसल्स का यूज किया जा सकता है ताकि वहां पर मसल्स का फॉर्मेशन और स्किन का फॉर्मेशन हो सके। तो ये आपका आता है रेपरेटिव ग्रोथ में। ठीक है, तो एनिमल्स में रेपरेटिव ग्रोथ होती है और थ्रू ऑफ द लाइफ ग्रोथ नहीं चलती, जबकि प्लांट्स में क्या होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमेशा ग्रोथ कराते रहते हैं। अब वही टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन इज सिंपल इन प्लांट। भाई पौधों में जो टिश्यू का ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि ऊतक का जो यहाँ पर ऊतक विन्यास है या ऊतक के द्वारा जिससे ये बने हुए हैं, तो जो ऑर्गेनाइजेशन है ये क्या होता है बेटा, बहुत ही सिंपल होता है। जबकि एनिमल्स में क्या होता है, डिफरेंट टाइप के 4 टाइप्स के टिश्यूज हैं और ये काफी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं और काफी कॉम्प्लेक्सिटी शो करते हैं एनिमल्स के डेवलपमेंट में। ठीक है बेटा, और टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन इज मेंट फॉर द स्टेशनरी हैबिट इन प्लांट। ठीक है, जो टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन है यानी कि जिस प्रकार से ऊतकों का यहाँ पर आपस में पौधे के निर्माण या पेड़ के निर्माण के लिए ये टिश्यू लेवल का जो ऑर्गेनाइजेशन है ये स्टेशनरी हैबिट में आता है। स्टेशनरी हैबिट यानी कि साम्यावस्था में आता है, जबकि टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन इज टारगेटेड टुवर्ड द मोबिलिटी ऑफ एनिमल्स। ठीक है, एनिमल्स में क्या होता है, जो टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है ये उनकी मोबिलिटी यानी कि उनके चलायमान स्थिति के आधार पर ये निर्भर करता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है आपका एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू का। और यहां पर अगर देखें तो यहां पर ये बेसिक डिफरेंस जो आप लोगों को समझ में आया होगा कि अलग अलग लेवल ऑफ टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन है प्लांट्स में और एनिमल्स में। ठीक है, और उनके ग्रोथ से भी रिलेटेड यहां पर डिफरेंशिएशन आपको देखने को मिलता है। तो उम्मीद करते हैं कि सभी लोगों को ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।